अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना आपको एक दरख्त के बारे में मैं मालूमात देने वाला हूँ जो हमारे देहात में मौजूद है, और उस दरख्त की खासियत क्या है, वो दरख्त कितनी मिकदार में पाया जाता है, उसकी लकड़ी किस काम आती है और उसके और क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, हमारे इलाके में ना वो पहले बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे, लेकिन अभी सिर्फ़ एक दाना मेरे पास मौजूद है और वो खड़ा है, और उसकी जो अपनी सेफ्टी है ना, उसको अपना जो दिफा करता है, हर चीज़ को कुछ न कुछ होता है दफ़ा करने के लिए ना, सेफ्टी के लिए। तो उसका जो नीचे वाला तना होता है, उससे लेकर शाखों तक उसका एक अजीब ही रोल है। उस पर कांटे लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी कांटेदार दरख्त बहुत से हैं, लेकिन उनकी शाखों में होते हैं, लेकिन ये वह दरख्त है कि जिसके तने में कांटे हैं। और इन कांटों का क्या रोल है, ये क्यों होते हैं, आए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो देखें जनाबे वाला, ये है दरख्त, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये आपको ना कांटे नज़र आ रहे होंगे। जो लोग देहात से हैं या जो लोग दरख्तों के मतलब मालूमात रखते हैं, उनको पता होगा कि ये दरख्त किस चीज़ का है। जनाबे वाला, इसको हमारी ज़बान में थुम्बल का दरख्त कहते हैं। और ये जनाब जब इसकी जो एज है ना, वो तकरीबन 12 से 15 साल है, यानी कि 12 से 15 साल का अभी ये जवान है, ठीक है। इस नाले के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में ये हुआ करते थे, लेकिन अब ये ना होने के बराबर है, ठीक है। एक सिर्फ दाना हमारे पास खड़ा है। इसकी खसूसियत इस दरख्त की ये है कि इसका जो नीचे वाला तना होता है ना, ये बहुत साफ़ सुथरा, और इसकी हाइट होती है बिल्कुल सीधा होता है, यानी कि इसमें ये टेढ़ा नहीं होता दूसरे दरख्तों की निस्बत। इसका आपने ये देखें ना, ये तना कितना है, और इसकी हाइट देख लें। अभी इसकी एज 12 से 15 साल है और इसकी ये हाइट है। और इसका जो खलार होता है, यानी कि जो शाखों का जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसका जो खलार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन चूँकि अभी ये बच्चा है, इसकी खसूसियत लकड़ी की ये है कि ये लकड़ी जो इसकी होती है, ये बहुत नरम होती है। आपने अक्सर देखा होगा जो बेड बनाते हैं, जो कुर्सियाँ बनाई जाती हैं, जो मेज़ें बनाई जाती हैं, इसकी लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसकी जो लकड़ी बहुत नरम होती है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है, अभी आपको जो नज़र आ रहा होगा सिर्फ शाखें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अभी मौसम ख़ज़ां शुरू है, और जब मौसम बहार आएगा तो मौसम बहार में इसने अपने ऊपर वो जो कोंपले हैं ना, कोंपले के ऊपर एक गोल सा इसने फल उठाना शुरू कर देना है। वो गोल से होंगे, लाल किस्म के। तो वो जब सीज़न आएगा तो इंशाल्लाह मैं उसकी दोबारा फिर एक वीडियो बनाऊँगा, आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो वो जब पकता है ना, मुकम्मल खुश्क हो जाता है, तो उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी हिकमत रखी हुई है कि उसके अंदर कपास है। वैसे तो आपको पता है कि कपास का फसल होता है, जैसे गंदम का फसल है, बाजरे का फसल है, उसके अलावा ये धान का फसल होता है। इस तरह फसल होता है जिसमें कपास आप लोग रुई इस्तेमाल करते हैं बिस्तर में या गद्दों में या इस तरह की चीज़ों में, जब वो और नरम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि उसमें कपास नरम होती है। लेकिन इसकी कपास जो है ना, वो बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम होती है। पहले ये इधर बहुत ज़्यादा मौजूद थे और लोग आते थे काफ़ी उन दिनों में, जब ये फल इनका नीचे गिरता था तो उनके अंदर से वो कपास निकाला करते थे, उसमें से वो सराने और इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। तो अभी हमारे पास सिर्फ ना एक ही दाना है। तो मैं इधर से गुज़र रहा था, मैंने सोचा इसके ऊपर आज वीडियो बनाऊँ। ये मेरे दोस्तों को पता होगा जो देहात में रहने वाले हैं, जो इसके मतलब जानते हैं। इसकी और भी कितनी खसूसियात होंगी, शायद मुझे और एक खसूसियात का इतना इल्म नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उसके मतलब आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो दरख्त है ना, इसका खलार भी बड़ा होता है, इसकी हाइट भी बड़ी होती है, क्योंकि मैंने बड़े बड़े दरख्त देखे हुए हैं, उनकी जो है ना नीचे वाला तना होता है ना, वो जितने आप हाथ फैलाओ एक बंदे के, जो इतनी उसका नीचे वाला हिस्सा बन जाता है। बाकी जनाब ये जो है ना, वो 1 महीने के बाद तकरीबन जब बाहर का मौसम शुरू होगा ना, तो इसने अपना फल उठाना शुरू करना है, और जब वो खुश्क होगा तो उससे फिर वो रुई निकलेगी, जो एक ख़ास रुई है, यानी कि वो नरम मुलायम रुई, और उसको गद्दों और उन चीज़ों में इस्तेमाल होती है। वो थोड़ी मिकदार में होती है, लेकिन जमा कर के उसको लोग इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। तो बाकी जो इसकी लकड़ी है ना, वो जो बेड होते हैं, कुर्सी, मेज़ें और जो बारियाँ होती हैं, दीवारें, उनमें इस्तेमाल होती है। तो ये थी जनाब आज तक की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप दोस्तों के लिए मैंने क्रिएट की, और आप दोस्तों को इसके मतलब ब्रीफ़ किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।